नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दशहरा त्योहार के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दशहरे के कारण शहर के बाजारों में लोगों की अधिक भीड़। कर्नाटक सरकार ने कारोबारियों से कहा, राज्य स्थापना दिवस पर अनिवार्य रूप से फहराया जाए झंडा। भाजपा ने कोविड खरीद एसआईटी जांच को कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रतिशोध की राजनीति बताया। केएसआरटीसी मैसूर दशहरा के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में आज दशहरे के मौके पर बीदर शहर के कुमारवाड़ा और बेनकनेली ग्राम में रहे भवानी मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। विजयदशमी से एक दिन पूर्व भवानी मंदिर में माता की पूजा के लिए भक्त लंबी कतारों में दर्शन के लिए इंतजार करते रहे। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग दर्शन के लिए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहीं मंदिर परिसर में पूजा की सामग्री भी उपलब्ध रहने से भक्तों को सामग्री के लिए कठिनाई नहीं हुई। लोग पूरी श्रद्धा से मंदिर में पूजा आदि की। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। दशहरे त्योहार के चलते बीदर शहर के बाजार जगमगा उठे। शहर के पुराने और नए क्षेत्र में रहे बाजारों में आई रौनक। लोग त्योहार की खरीदे के लिए बाजारों में उमड़े। त्योहार के लिए छुट्टी रहने के कारण लोग बाजारों में बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। आसपास के ग्रामों के लोगों की त्योहार की खरीद के लिए शहर में पहुंचे हुए हैं, जिससे शहर में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने में आया। शहर की लगभग सभी दुकानें सजी हुई हैं और लोग अपने जरूरत का सामान खरीदने में व्यस्त हैं। त्योहार रहने के कारण शहर में अधिक रौनक छाई हुई है। लोग बाजार और मंदिरों में उमड़ रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर को बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायों और कारखानों में राज्य का ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर और बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग अन्य राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने की प्राथमिकता देनी चाहिए। शिव कुमार ने कहा, हम मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 1 नवंबर कन्नड़ लोगों के लिए उत्सव का दिन है। बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री के तौर पर मैंने एक नया कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों, कारखानों, आईटी, बीटी क्षेत्र सहित व्यवसायों में कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। कोविड महामारी के दौरान खरीद में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने के फैसले के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। रवि कुमार ने कहा कि भाजपा जांच का सामना करने से नहीं डरती, लेकिन उन्होंने आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा। उन्होंने आरोप लगाया, कोविड खरीद में एसआईटी का गठन स्पष्ट रूप से प्रतिशोध का मामला है, क्योंकि वे इस निर्णय पर तभी पहुंचे जब उनके घोटाले वाल्मीकि एसटी विकास निगम फंड डाइवर्जन, आरएमयूडी और मूडा साइट आवंटन घोटाला सार्वजनिक रूप से सामने आया। नाड़हब्बा मैसूर दशहरा के भव्य समापन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जो शनिवार 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन जम्मू सवारी के साथ संपन्न होगी। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए महलों के शहर में 1.5 लाख से अधिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। इसीलिए कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी ने मांग को पूरा करने के लिए बसों के अतिरिक्त बेड़े के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि 2 अक्टूबर से अधिकांश स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में दशहरे की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, इसीलिए केएसआरटीसी की बसें पूरी तरह से भरी हुई हैं। केएसआरटीसी ने मांग को पूरा करने के लिए अब अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है, जो मुख्यतः मैसूर और बेंगलुरु के बीच होंगी।
फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड़ा मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साले सहित तीसरे और चौथे आरोपी से गुरुवार को मैसूर में लोकायुक्त पुलिस ने लंबी पूछताछ की। लोकायुक्त पुलिस ने तीसरे आरोपी सीएम के साधु बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी और चौथे आरोपी जे देवराज, जो पहले से ही विवादित जमीन के मालिक थे, से सुबह से लेकर रात तक लंबी पूछताछ की। लोकायुक्त एसपी टीजे उदेश के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक देवराजू और सुबह 11:30 बजे से रात 9 बजे तक मल्लिकार्जुन स्वामी से पूछताछ की। अधिकारियों ने उन्हें कार्यालय में ही दोपहर का भोजन कराया और पूछताछ जारी रखी। वे मीडिया को जवाब दिए बिना दीवान रोड स्थित लोकायुक्त कार्यालय से चले गए। जांच दल ने मल्लिकार्जुन स्वामी से जानकारी हासिल की कि जमीन कब खरीदी गई, क्या उन्हें उस समय मुड़ा लेआउट के बारे में पता था, क्या जमीन खरीदे जाने के समय कृषि योग्य थी, अधिग्रहण का आदेश कब जारी किया गया था, इसे सीएम की पत्नी बीएम पार्वती को गिफ्ट डीड के माध्यम से कब उपहार में दिया गया और स्वामी की आय का स्रोत क्या है। बाद में उन्होंने आरोपी का लिखित बयान दर्ज किया और उसके हस्ताक्षर लिए। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कोविड-19 के दौरान चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति में कथित रूप से अनियमितताओं में शामिल कंपनियों से 500 करोड़ रुपए वसूलने का फैसला किया। इसने आपराधिक इरादे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर गौर करने के लिए डीसीएम डीके शिव कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया। कैबिनेट ने अवैध खनन मामलों की जांच के लिए 2013-14 में गठित विशेष जांच दल एसआईटी का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, क्योंकि उसके पास 113 मामले लंबित हैं, जिनमें 2 मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी करना भी शामिल है। कानून मंत्री एचके पाटिल ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार कुन्हा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कंपनियों से 500 करोड़ रुपए वसूलने के अलावा उन्हें काली सूची में डालने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति कोटा के वर्गीकरण के कार्यान्वयन पर चर्चा की और इस संबंध में कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करने का निर्णय लिया। दलित समुदाय से आने वाले मंत्री डॉक्टर एचसी महादेवप्पा, केएच मुनियप्पा और शिवराज तंगादगी ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि यह मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के सभी समुदायों के हितों पर विचार किया जाना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने समुदायों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है, ताकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि वर्गीकरण से उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को एससी श्रेणी के विभिन्न समुदायों से आने वाले कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी और वे सहमति पर पहुंचेंगे तथा सीएम के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करेंगे। कर्नाटक सरकार ने कलसा बंडूरी परियोजना के कार्यान्वयन में गोवा सरकार द्वारा डाली जा रही बाधाओं पर गंभीर आपत्ति जताते हुए केंद्र से परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए बिना किसी देरी के आवश्यक मंजूरी देने की अपील की और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कोई स्थगन जारी नहीं किया है। 9 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 80वीं स्थायी समिति की बैठक में कंकुम्बी में कलासा बंडूरी परियोजना के तहत पानी के मोड़ के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में एक प्रमुख एजेंडा कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव था, जिसमें खानपुर तालुका में कलसा नाला डायवर्जन योजना के निर्माण के लिए कनकुम्बी और अन्य निकटवर्ती गांवों में डायवर्जन वियर, जैकवेल कम पंप हाउस, विद्युत सबस्टेशन, पाइपलाइन और पावर लाइन के निर्माण के लिए काली और सहाद्री टाइगर रिजर्व के बीच बाग गलियारे से 10.68 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव था। कर्नाटक के अनुरोध पर
सुनवाई करते हुए एनबीडब्ल्यू की स्थायी समिति ने राज्य के प्रतिनिधियों को परियोजना की स्थिति के सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि वह शीघ्र ही इस पर निर्णय लेगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में दशहरा त्योहार के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दशहरे के कारण शहर के बाजारों में लोगों की अधिक भीड़। कर्नाटक सरकार ने कारोबारियों से कहा, राज्य स्थापना दिवस पर अनिवार्य रूप से फहराया जाए झंडा। भाजपा ने कोविड खरीद एसआईटी जांच को कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की प्रतिशोध की राजनीति बताया। केएसआरटीसी मैसूर दशहरा के लिए अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।